अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रेजिस्टेंस भी वैसी है जैसे पहले थी। सबसे पहले तो हम इसको सेल के अंदर एंटर ही नहीं होने देंगे, ठीक है। सेल की जो परमिबिलिटी है पता है, ग्राम पॉजिटिव जो है तो उसमें तो वो इंटर हो सकते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव में जो है वो चैनल्स बने होते हैं, वो चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो ये इंटर नहीं हो सकेगी। दूसरी एफ्लेक्स पंप होते हैं, सेल के अंदर आएगा तो सेल उसको उठा के बाहर फेंक देगा। तीसरा है जो है प्रोटीन, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, जिसके साथ जब हम पता था, हमने पढ़ा कि ड्रग जो है वो सेल के अंदर एंटर होती है और प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड बनाती है। अगर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इसको नहीं मिलेगा तो ये ड्रग बाइंडिंग करेगी और इसकी रेजिस्टेंस कॉज हो जाएगी। दूसरा बीटा लैक्टामेज है कि मतलब सेल जो माइक्रोफेज है वो जो ये बैक्टीरिया ये अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, बीटा लैक्टामेज बना लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पेनिसिलिन है उसको इनफेक्टिव बना देगी, ठीक है। और हमें पता नहीं यूटिलाइज़ कर देती है। बस यही चीज़ें इसमें, पहले परमेबिलिटी इसकी अल्टर हो जाएगी, एफ्लेक्स पंप बन जाएगा, प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन अल्टर हो जाएगी, बीटा लैक्टामेज जनरेट हो जाएगा। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स फीचर की बात करें तो क्या है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन वो डिपेंड करती है बीटा लैक्टामेज की स्टेबिलिटी पे और सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन पे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इस रूट्स की बात करते हैं। रूट्स हम इसको किस तरह देते हैं, जो एम्फिसिलिन है ना उसको हम एडिशन देते हैं, उसकी कम्बिनेशन देते हैं सेल्बैक्टम के साथ। जो पेपरासिलिन है ना उसकी हम जो है वो कम्बिनेशन करते हैं टेजोबैक्टम के साथ। हमने भी यहाँ पीछे पढ़ा था कि अगर हम जो है ना पेपरासिलिन उसके साथ जो इनहिबिट करता है किसको, सीडोनोमस आर्जिनोजा को, उसके साथ पेपरासिलिन के साथ अगर हम टेजोबैक्टम दे दें तो इसका स्पेक्ट्रम इनहांस कर जाता है। इसलिए हम कम्बिनेशन में एम्फिसिलिन को सेल्बैक्टम के साथ देंगे, पेपरासिलिन को टेजोबैक्टम के साथ देंगे, ताकि इसका क्या करे, स्पेक्ट्रम इसका इन्हांस कर जाए। और एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन देते हैं हम इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। इसमें कौन कौन सी आती हैं, इसमें आती हैं ये ऑक्सिलिन और नेफॉक्सिलिन, ठीक है। एंड जो बाकी जो ड्रग्स हैं ना, पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, डुलोक्सिसिलिन, ये इसको ऑरली देते हैं। इसको डिपॉट फॉर्म में कौन कौन से देते हैं, डिपॉट फॉर्म में हम देते हैं प्रोकेन पेनिसिलिन जी को और बेंजीथीन पेनिसिलिन जी को, इन दोनों को हम डिपॉट फॉर्म में देते हैं, प्रोकेन और बेंजीथीन को। एब्जॉर्प्शन इसकी क्या है कि हमने पहले भी पढ़ा था, शायद मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया, मैं बता देती हूँ दोबारा से कि ये एसिड स्टेबल नहीं थी, ये एसिड स्टेबल थी। ये जो है वो एसिड स्टेबल नहीं है, इसको हमारा जीआईटी जो है वो एब्जॉर्ब जो सही तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं करता। लेकिन ये भी इतनी अच्छी ऑरली अवेलेबल है, लेकिन ये भी अच्छी एब्जॉर्ब नहीं होती। ये सिर्फ 1/3 जो है वो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती है, फूड के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन और कम हो जाती है, इसलिए हम इसको एम्प्टी स्टमक देते हैं। और ये एब्जॉर्प्शन इसकी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ 1/3 होती है, ठीक है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है, सेल्बैक्टम जो है वो वेल डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और जो है इसकी जो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, लेकिन कोई टेट्रोजेनिक इफेक्ट नहीं कॉज करता, इसलिए हम इसको जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, लेकिन ये पेनिट्रेट करता है हमारी जो बोन्स में और सीएसएफ में। इसके अलावा इसका मेटाबॉलिज्म करेंगे, नेफिसिलिन और ऑक्सीसिलिन जो है वो लिवर में होती है, बाकी सारी जो है वो हमारे रीनल एक्सक्रीशन में होती है, ठीक है। जो नेफिसिलिन ऑक्सीसिलिन लिवर में होगी, बाकी सारी जो है वो लिवर के जरिए बाइल में एक्सक्रीट हो जाएंगी, बाकी सारी रीनल के जरिए एक्सक्रीट होंगी। एडवर्स इफेक्ट बड़े आसान है, हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करता है, ठीक है। जो पेशेंट एलर्जेंट है उसमें क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ लिप्स हो जाएगी, टंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हिपैटोलॉजिक टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है, जिसमें हमने ग्रे बेबी सिंड्रोम पढ़ा था, उसमें साइटोपेनिया वगैरह, और इसलिए पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ता है। नेफ्राइटिस कॉज करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है, ठीक है। आगे हमने पढ़ना है ये सिफालोस्पोरिन। सिफालोस्पोरिन क्या करते हैं, सिफालोस्पोरिन जो है वो हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हम खुद प्रोड्यूस करते हैं इसको, बीटा लैक्टम एंटीबॉडी से क्रॉस रिलेटेड है। बीटा लैक्टम एंटीबॉडी हम चेंजिंग करते हैं, ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। किस तरह से चेंजिंग करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, हम इसकी 7th पोजीशन पे साइड चेन अटैच कर देते हैं और 3rd पोजीशन पे एक साइड चेन अटैच कर देते हैं। 7th पोजीशन पे साइड चेन अटैच करने से क्या होता है, इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी अल्टर हो जाती है, और 3rd पोजीशन पे अटैच करने से क्या होता है, इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। अब इसमें एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इसका क्या है, इसका एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम किस पे बेस करता है, ये कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको यूज़ करते मतलब वो बेस करता है हमारी बैक्टीरियल सस्पेक्टिबिलिटी पैटर्न पे और रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टामेज। ये बीटा लैक्टामेज से कितना रेजिस्टेंस है और ये इसकी बैक्टीरियल सस्पेक्टिबिलिटी पैटर्न क्या है। इसकी फर्स्ट जनरेशन ड्रग में आती है, फर्स्ट जनरेशन ड्रग 2 में, एक को कहते हैं सिफालोक्सिन और सेफालेक्सिन, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स हैं, सिफालोक्सिन और सिफालेक्सिन। ये दोनों हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम कहाँ, इसमें सिर्फ ड्रग्स याद रखनी है, उसका यूजेस याद रखना है। हम इसको ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में, एनारोब्स में और स्ट्रेप्टोकोकाई ऑरियस में, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी ड्रग हैं, सिफालोक्सिन और सिफालेक्सिन, लोजिन और लेक्सिन याद रखना है, लोजिन और लेक्सिन, सिफालोक्सिन। और हम सेकंड जनरेशन की ड्रग्स की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन में क्या है, सेकंड जनरेशन में
हम इसको पॉजिटिव के लिए ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं, एनारोब्स के लिए यूज़ करते हैं, ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं। ग्राम पॉजिटिव में क्या आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। और एनारोब्स में हम बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइलस के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं हम, सेफोटैटिन और सेफॉक्सिटिन, ठीक है। और ये जो है ये ग्राम नेगेटिव की एक्टिविटी जो है वो ग्राम पॉजिटिव से ज़्यादा होती है। थर्ड जनरेशन की ड्रग्स कौन सी, थर्ड जनरेशन जो है वो फर्स्ट जनरेशन के से लेस पोटेंट होता है, ठीक है। इसमें ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट, ग्राम नेगेटिव डॉट्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें 2 ड्रग्स आती हैं। ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन सी यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, पायरोजेंस और एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई। और ग्राम नेगेटिव में क्या यूज़ करते हैं, नाइजेरिया। ग्राम नेगेटिव डॉट्स में जो है वो वही इकोलाई, एच इन्फ्लुएंजा वगैरह। और इसके लिए 2 ही ड्रग्स हैं जो ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिंजाइटिस के लिए। उसमें कौन कौन सी हैं, कैफीट्रेक्सीन और कैफोटेक्जीमीन, ठीक है। और 4th जनरेशन की ड्रग है वो एक ही है, वो है सिफीप्राइम। और ये जो है वो मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आप उससे खुद ही प्रोनाउंस कर लेना जिस तरह भी आपने करना है। अच्छा, ये जो है वो इंट्रावेनसली हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। इसका बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। इसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई के अगेंस्ट यूज़ करते हैं और एनारोब्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवांस जो इसकी जनरेशन है वो है सेफ्टेरोलिन। और हम इसको जो है वो स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि हम इसको जो है ना ये सेफेलेक्सिन और सेफिक्सिन इसको हम ऑरली देते हैं, ठीक है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरी बॉडी में वेल डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन जो कैफोटेक्जीम है और कैफेटेरिया जोन है ना, ये जो है वो बच्चों में न्यूनेटल और चाइल्डहुड मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। एक्सक्रीशन क्या है, जो स्फेरोस्पोरिन है वो सारी जो है वो रिनल एक्सक्रीशन होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट जो कैफेटेरिया जोन है ना, जो वो बाइल के ज़रिए एक्सक्रीट हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये कैटसन की बुक में लिखा हुआ है। जो कैफेटेरिया जोन है ना वो बाइल के जरिए एक्सक्रीट होगी, बाकी सारी इसकी रिनल एक्सक्रीशन होगी। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। अभी तक हमने सिर्फ जनरेशंस पढ़ी हैं। जनरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं। इसमें कौन कौन से इसके यूज़ किधर है और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिंजाइटिस के लिए। 4th जनरेशन में हमने एक ही ड्रग पढ़ी, उसके यूजेस पढ़े। और एडवांस में भी हमने एक ही ड्रग पढ़ी और हमने पढ़ा कि स्किन इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स फीचर्स पढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, एक्सक्रीशन पढ़ी, एडवर्स इफेक्ट पढ़े हैं। आगे आ जाओ, जो है वो कार्बापिनम। कार्बापिनम क्या है, ये बीटा लैक्टम एंटीबॉडी है, सिंथेटिक है, खुद बनाई हुई है, पेनिसिलिन से डिफर करती है। जो हमने पढ़ा था बीटा लैक्टम जिनके साथ थायोजोलिडीन होता है, थायोजोलिडीन का जो सल्फर आइटम है ना वो कार्बन आइटम से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। इसमें जो ड्रग्स हैं वो उसमें सारी पीनम आती हैं, एपीपीनम, मीरोपीनम, डोरीपीनम, एट्रापीनम, ठीक है। जो इसकी जो एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है ना वो जो है वो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एनारोब्स के लिए और पी आर्जिनोजा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है, जो एपीपीनम, मीरोपीनम, डोरीपीनम जो है ये पेनिट्रेट करती हैं बॉडी फ्लूइड्स के लिए, हम इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, इंट्रावेनस देते हैं। जो मीरोपीनम है ना वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। मीरोपीनम जो है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए इस्तेमाल होती है। जो एमीपीनम है ना वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है रिनल टेब्यूल के अंदर विद एंजाइम ऑफ डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज। डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज हमारे रिनल टेब्यूल के अंदर एक एंजाइम बैठा होता है जो एपीपीनम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए हम एपीपीनम को सिलेस्टेटिन के साथ हम कम्बिनेशन में देते हैं ताकि जो है डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम इसको क्या कर सके, इसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसके एडवर्स इफेक्ट देते हैं। ये नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग कॉज करता है। जो एमीपीनम है ना, एमीपीनम वो सीजर कॉज करता है। उसके बाद मोनोबैक्टम्स क्या होता है, ये बीटा लैक्टम्स को कहते हैं। इसमें एक ही ड्रग है, उसका नाम है एस्टियो नाम। ये हम ग्राम नेगेटिव के लिए पी आर्जिनोजा एंड एंटेरोबैक्टाई बैक्टीरियासी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें ग्राम पॉजिटिव के लिए कम इस्तेमाल करते हैं, एनारोब्स के लिए कम इस्तेमाल करते हैं। इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर देते हैं क्योंकि रीनल फंक्शन को क्या करती है, रीनल फेलियर वाले पेशेंट को हम नहीं दे सकते, मतलब रीनल फेलियर कॉज कर सकती है। स्किन रैश और एबनॉर्मल जो है वो लिवर फंक्शन कर देती है। और बस इसमें यही कुछ हिस्से हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेनिसिलिन है। हमने पेनिसिलिन पढ़ी। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन हमने पढ़ा कि बीटा लैक्टम रिंग है, साथ थायोजोलिडीन है और साथ आर्बोपटैच है। हमने पढ़ा कि इसमें क्या है, नेचुरल पेनिसिलिन कौन सी है। फिर हमने पढ़ा कि सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन को मैं आर्बो को मॉडिफाई किया, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बन गई। फिर हमने पढ़ा कि एंटी स्ट्रेप्टोकोकाई जो पेनिसिलिन है वो कौन सी, मेथिसिलिन, नेपिसिलिन, ऑक्सीजन, डॉक्सीसिन आती हैं। इसमें पेनिसिलिन जो है वो हम इसको यूज़ नहीं करते, नेफ्राइटिस कॉज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा
एंटी सिडोनॉर्मल पेनिसिलिन में जो पेपरासिलीन जो है वो सिडोनॉर्मल ऑर्गेनोजा के अगेंस्ट यूज़ करती है, ठीक है। टैजोबैक्टम के साथ यूज़ करें तो फिर ये स्पेक्ट्रम को इन्हांस करती है। रेजिस्टेंस हमने पढ़ा कैसे कॉज करती है। फिर हमने पढ़ा कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि जो एम्फिसिलिन और सेल्बैक्टम के साथ हम देते हैं, ठीक है। पेपरासिलीन जो है टैजोबैक्टम के साथ देते हैं। ये जो है तीनों है ना पेनिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, डॉक्सिसिलिन से ऑरली देते हैं। डिपॉर्ट फॉर्म में जो है वो बेंजाथीन और प्रोकेन हम डिपॉर्ट फॉर्म में देते हैं। एब्जॉर्प्शन इसकी क्या है कि ये फूड इसके साथ एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, प्लेसेंटा कॉज करती है, लेकिन जो है वो टेट्रोजेनिक इफेक्ट फीटस पे कॉज नहीं करती है। कोई इसका नुकसान नहीं होता। प्रेगनेंसी में इसको दे सकते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है, नॉक्सिसिलिन हम लीवर में दे सकते हैं। लीवर फंक्शन लीवर के जरिए एक्सक्रीट होती है, बाकी सारे रीनल के जरिए एक्सक्रीट होती है। हाइपरसेंसिटिविटी एडवर्स इफेक्ट में आती है, ठीक है। और ये नेफ्राइटिस और न्यूरोटॉक्सिसिटी वगैरह आती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सेफालोस्पोरिन ये बीटा लैक्टम के साथ हमने मॉडिफिकेशन की है, ठीक है। उसके साथ हमने क्या किया है, 7 पोजीशन पे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को अल्टर कर दी, 3rd पोजीशन पे मॉडिफाई कर दी कि फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को। इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम बेस करता है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है और इसका जो है वो बैक्टीरियल सस्पेक्टिबिलिटी पैटर्न कितना है। फर्स्ट जनरेशन में हमने जो है वो सेफेलोजीन और सेफेलक्सीन पड़ी हो, और ये जो यूज़ होती है पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव में, एनारोब्स में ये ग्राम नेगेटिव के यहाँ है, एम्पायराबल्स, इकोलाई, निमोनिया वगैरह, ठीक है। और इसमें रेजिस्टेंट कॉज इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट कॉज कर लेती है, ठीक है। और जो ग्राम सेकंड जनरेशन है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीज़ें आप देख लेना फिर, ठीक है।